चाहते हैं कि कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण क्या है, राष्ट्रीय सम्मान या अपनी राजनीति? देखिए, देश का सम्मान सर्वोपरि है और यह शशि थरूर जी का निजी बयान है और पार्टी से इत्तेफाक नहीं है। जहां तक कोविड प्रबंधन में खामियों की बात है, इस बात को लेकर राहुल गांधी जी भी कह चुके हैं कि कोविड को लेकर जो तैयारी सरकार द्वारा की जानी चाहिए थी, जिस तरह से राहुल गांधी जी बार बार सरकार को आगाह करते रहे, उसमें यह सरकार फेल रही है। आप देखिए, हमारे देश में डॉक्टरों की जो मृत्यु दर है कोरोना से होने वाली, वो 16% को जाकर क्रॉस कर गई है। तो सरकार की लापरवाहियां हैं। नहीं, आप जो आंकड़ा बता रहे हो, आपके इस आंकड़े से तो विश्व भी इत्तेफाक नहीं रख रहा ना विजय जी। जब हम बात करते हैं कि हमारे विजय जी एक एक मुद्दा करके उठाते हैं, आपने जो बात कही हमारी स्वास्थ्य दर और हमारे मृत्यु दर कितनी कम है या स्वास्थ्य दर कितनी बेहतर है, ये तो आंकड़े ही दिखाते हैं। और आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि विश्व के इतने बड़े बड़े देशों से भी बेहतर है हमारी स्वास्थ्य दर। फिर आप इस आंकड़े पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? मैं भाजपा के नेताओं से केवल एक बात जानना चाहता हूं कि भारत सरकार का कहना है कि अभी तक हमारे देश में वुहान वाले वायरस का पेशेंट नहीं मिला है। तो सबसे पहले तो भाजपा सरकार ये स्थिति स्पष्ट करे कि आखिर देश में कौन से कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है। ये खुद भारत सरकार का बयान है। लेकिन नहीं, मेरी बात सुनिए। को लेकर जो सरकार की नीतियां थी वो सारी की सारी आप अगर नहीं, आप कोविड के मामले पर बात कर रहे हैं वक्त मारे गए विजय जी। ये देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बहुत से लोग, आपने देखा होगा, मजदूर पटरियों पर उनकी रोटियां बिखरी पड़ी थी। आखिर किस देश में हम आज, हमारे देश की जीडीपी कहां से कहां पहुंच गई? अच्छा ठीक है, आपकी राय अपनी राय हो सकती है विजय जी। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी विजय जी, मुझे जवाब देने दीजिए विजय जी। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आप जो भी बातें कर रहे हैं इनको मैं दरकिनार करते हुए आपसे सिर्फ एक सवाल जानना चाहती हूँ। देश की समस्याओं को पाकिस्तान के मंच पर जाकर उठाना, ये कितना सही मानते हैं आप? क्या मैं एक सवाल और जोड़ सकती हूँ? कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर का निजी बयान है, अगर उन्होंने देश के खिलाफ कोई गलत बात कही है तो भारत सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, पार्टी इस मुद्दे पर उनके साथ नहीं है। अगर कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता देश का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपमान करता है तो देश के कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में ये तो बहुत बड़ी बात कही है आपने विजय जी। क्यों ना हो, क्योंकि वो पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, इस मामले में अधिकृत नहीं है कि देश की जाकर अगर कहीं किसी मुद्दे पर वो अपनी निजी राय रख रहे हैं और उसे पार्टी की राय समझा जाए तो इससे इत्तेफाक नहीं रखती पार्टी। पार्टी का सीधा सा कहना है, अगर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की कोई बेइज्जती की है तो देश के कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भाजपा इन मुद्दों को केवल चुनावी रणनीति के तहत कैश करती है, जबकि कांग्रेस पार्टी का इन सब निजी रायों से कोई लेना देना नहीं है। नहीं विजय जी, जो गलत है वो तो गलत ही है ना, वो आप उसको चुनाव से मत जोड़िए। अभी हम जब बात कर रहे हैं, हम जनता के नजरिए से आपसे बात करना चाहते हैं। आपने खुद कहा कि पार्टी थरूर के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती, ऐसे राष्ट्र विरोधी बयानों के लिए सजा दी जानी चाहिए। तो क्या ऐसे बयानों के लिए हमें पी चिदम्बरम के लिए भी आप यही बात कहेंगे? क्योंकि 370 को लेकर कानून में जो भी संशोधन हुआ वो संसद के पटल पर हुआ, वो उसको असंवैधानिक करार दे रहे हैं। मणिशंकर अय्यर जब जाकर पाकिस्तान में कहते हैं कि अरे पाकिस्तान की नीति तो कहती है कि आप डायलॉग करिए, भारत की नीति ऐसा नहीं कहती है, राष्ट्र विरोधी बयान वो वहां जाकर देते हैं। आपको लगता है उनके भी खिलाफ ऐसा ही एक्शन होना चाहिए? राहुल गांधी डोकलाम विवाद सीमा पर हो रहा है और वो चीन के राजदूत से मिल रहे हैं, राष्ट्र का सम्मान तो वो भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, चीनी राजदूत से मिलना एक अलग मुद्दा है, देश को के संदर्भ में कोई बयान देना अलग मुद्दा है। अगर पी चिदम्बरम कोई ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे कि देश की बेइज्जती होती है, देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ती है, या देश में कोई ऐसी दंगे या युद्ध की स्थिति पैदा होती है, तो भारत सरकार का फर्ज है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। चलिए ठीक है विजय जी, यहाँ पे मैं हितेश को, भारत सरकार ऐसा नहीं करती तो यह सवालिया निशान भाजपा सरकार के ऊपर खड़ा होता है। चलिए आपने अपनी बात कही, मैं हितेश जी को चर्चा में लाना चाहूंगी। विजय जी, जा सकती है कि इस कानून को निरस्त किया जाना विजय जी, आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस कानून का विरोध किया संसद के अंदर, हम उसमें सफल नहीं रहे। अगर देश की जनता 370 को हटाना चाहती है तो हम देश की जनता के साथ हैं। अगर देश की जनता संसद ने ही तो पारित किया है उसे। चलिए विजय जी छोड़िए, मैं इस वक्त
जी क्योंकि जी, मैं इस देश वक्त की हितेश जनता का शंकर जी को आदेश चर्चा में कांग्रेस लाना पार्टी चाहूंगी। के लिए सर्वोपरि है। हितेश जी, एक इसलिए अहम बात। हम जनता के जी, हिसाब से निर्णय लेंगे, हितेश जी आप बने ना रहिए कि हमारे पी साथ, मैं चिदम्बरम आपको जी फिर के बोलने कहने का से मौका निर्णय दूंगी। लेंगे, ना कि शशि थरूर के कहने से हम निर्णय लेंगे। हम देश की हितेश जी जनता यहाँ पर के आपको बीच में जो लाना चाहूंगी, विचारधारा क्योंकि है, हम जो जानते उसका हैं। जनता का आदेश होगा, विजय जी, उसके आधार पर निर्णय लेंगे। चलिए मैं से पूछना चाहूंगी ओके शायना जी। विजय ओके कौशिक जी, ओके सवाल आपके ओके लिए है। ओके। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमें लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं न कहीं हमारी नीतियों में खामी है। लेकिन मैं आपको एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि देश से बढ़कर कांग्रेस पार्टी के लिए कभी कुछ नहीं रहा। हमने देश के लोगों की आपसी एकता और अखंडता के लिए काम किया है। कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आपको मालूम है, राजीव गांधी जी आतंकी हमले में मारे गए, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी इसी तरह के हमले का शिकार हुई। तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। आप देखिए, जब देश का सोना तक गिरवी रखा गया था पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम में, इस देश के अंदर एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। और मैं एक दावा करता हूं कि आज भाजपा शासन में इस देश का बंटाधार हो रहा है। चाहे नोटबंदी का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो। एक तरफ ये चीन के विरोध की बात करते हैं, जबकि कोरोना काल में चीन से जुड़े बैंकों से भारत सरकार ने कर्जा लेने का काम किया है। हम क्यों हाथ फैलाते हैं उस मुल्क के आगे जो हमारा दुश्मन है? हमारी कथनी और करनी में अंतर है। आज भी चीन से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह से संबंध खत्म करे, सरकार जी दिखाए जनता उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। जो भारतीय क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा किया है, उसको उस क्षेत्र से हटाने की पहल करे। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री कुछ बयान देते हैं, इनके नेतागण कुछ बयान देते हैं चीन के मुद्दे पर। कभी कहते हैं चीन ने कब्जा किया है, कभी कहते हैं चीन हमारी सीमा में घुसा नहीं है। तो सरकार जी देश की जनता को गुमराह कर रही है चीन के मुद्दे पर। जी, विजय और जी मैं एक बात नीतिगत कहता हूँ, निर्णय बड़ा पर आप हमारे देश अपनी में यह संविधान में सहमति बड़ा व्यक्त क्लियर कर है। सकते हैं और अगर ये कोई आपका भी नेता अधिकार भी ऐसी है, बात लेकिन कहता है जो देश के साथ द्रोह की स्थिति को स्पष्ट करता हो, तो भारत सरकार उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, गिरफ्तार करे और कार्रवाई करे। चलिए ठीक अगर विजय जी। लोकतंत्र में किसी को अपनी बात रखने का हक है, तो किसी के निजी बयान को कांग्रेस पार्टी के साथ ना चलिए जोड़ा ठीक, जाए। ये बात आप कह भी आप ये चुके हैं देखिए और ना, ये बात सबसे हम ज्यादा बेरोजगारी की दर ठीक आज इनके ठीक शासनकाल ठीक में है। हितेश जी, एक इस अहम देश के बात, ऊपर क्योंकि सबसे ज्यादा कर्जा आज भाजपा सरकार के राज में है। विजय जी मैं अब ना शुद्ध हवा है, ना पानी है। सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। नहीं, ये अब तो जो जरूरी है कोरोना ना की कि इन आड़ में मुद्दों इन्होंने पर